हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे CAIB रिटेल बैंकिंग का मॉड्यूल सी। इसमें पहला चैप्टर है मार्केटिंग इन रिटेल बैंकिंग। इसमें फर्स्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स इन रिटेल बैंकिंग। मार्केटिंग मिक्स 7P का बना हुआ है। तो इसमें फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट। बैंकिंग प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज एनीथिंग that has capacity to provide satisfaction, use and return desired by the customer। जो प्रोडक्ट कस्टमर की डिजायर को सेटिस्फाई कर सके। सेकंड वन इज प्राइस। In case of the deposit, price refers to the interest rate provided on the deposit. In case of the asset, price refer to interest rate quoting to borrower. And in cases of other service, fee or charge taken from the customer। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि जो बैंक की प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको कस्टमर के साथ अवेल किया जाता है। इसमें है पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, सेल्फ प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। प्लेस, पहले बैंक का जो प्लेस है वो बहुत मैटर करता था। नियर टू कस्टमर लोकेशन हो जिसे कस्टमर को इजीली सर्विस प्रोवाइड की जाए। पर रिसेंट सिनारियो, अभी तो इंटरनेट बैंकिंग में कस्टमर को अपने प्लेस ही सर्विस मिल जाती है। फिफ्थ वन इज पीपल। इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पीपल रिफर करता है कि हु आर डूइंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो पीपल हु आर बेनिफिशियरी ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सिक्स वन इज प्रोसेस। प्रोसेस में इंक्लूड होता है प्रोसेस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरी स्टेज। प्रोसेस तब भी सक्सेसफुल है जब भी आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी आपकी जो प्रॉमिस की थी उस टाइम में हो जाए। सेवन वन इज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस रिफर टू डेवलपिंग टेंजिबिलिटी टू इनटेंजिबिलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग सर्विस। इसका एग्जाम्पल है डेबिट कार्ड, ATM कार्ड एंड पर्सनलाइज चेक। वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट चैप्टर इज डिलीवरी चैनल। इसमें टू टाइप है, फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। फिजिकल चैनल में इंक्लूड होता है ब्रांच एंड एक्सटेंशन काउंटर। ब्रांच का लेआउट इस तरह का होना चाहिए कि जो इंक्रीज कंफर्ट फैक्टर इन माइंड ऑफ द कस्टमर। एक्सटेंशन काउंटर इज एक्सटेंशन ऑफ ब्रांच एंड ओपन द स्पेसिफाइड लोकेशन एरिया। वो स्पेसिफाइड लोकेशन एरिया में ओपन किया जाता है फॉर प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू कस्टमर। एंड एक्सटेंशन काउंटर पे मोस्टली लायबिलिटी की साइड की प्रोडक्ट को प्रोवाइड की जाती है और अकाउंट पर्पज के लिए वो ब्रांच के साथ लिंक रहता है। इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल में ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM मशीन अलग अलग टाइप के रहते हैं। ऑन साइड ATM, जो ATM ब्रांच का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर रहते हैं उसको ऑन साइड ATM बोलते हैं। और ऑफ साइड ATM जो ब्रांच के प्रोमाइसिस है इसके बाहर के साइड रहते हैं एनी अदर प्लेस, उसको ऑफ साइड ATM बोलते हैं। व्हाइट लेबल ATM होते हैं उस ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटी। वो नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा ऑपरेट होते हैं। ब्राउन लेबल ATM वो बैंक के अपने ATM होते हैं और प्रोवाइडेड बाय बैंक ओवन नेम। ऑनलाइन ATM वो बैंक के सर्वर के साथ लिंक रहते हैं, तो आप आपके अकाउंट में जो भी लिमिट हो इसी हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं। स्टैंड एलोन ATM क्या है कि वो नॉट कनेक्टेड विद द ATM नेटवर्क ऑन कोर डेटाबेस। वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं रहता, ओनली कनेक्टेड विद द ब्रांच। उसका ट्रांजेक्शन ओनली ब्रांच के साथ ही लिंक रहता है, तो जो उस ब्रांच के कस्टमर है वही उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज POS, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द वेंडर द्वारा POS मशीन यूज किए जाते हैं। थर्ड वन इज मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग की बहुत वाइडली यूज है। इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट ट्रांसफर etc कर सकते हैं। UPI, NPCI द्वारा UPI प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया है। अभी उसका वाइडली यूज हो रहा है जिसमें आप बैलेंस इंक्वायरी भी कर सकते हैं एंड पेमेंट इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ वर्चुअल ID एज वेल एज IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर।
नेक्स्ट वन इज इंटरनेट बैंकिंग। इसमें आपको सब सर्विस प्रोवाइड होती है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ट्रांसफर, चेकबुक रिक्वेस्ट, टॉप पेमेंट etc। नेक्स्ट चैप्टर इज डिलीवरी मॉडल्स। इसमें 2 टाइप है, डिलीवरी एट ब्रांच एंड बियॉन्ड द ब्रांच। ब्रांच में तो ब्रांच के स्टाफ द्वारा ही प्रोडक्ट की कस्टमर को डिलीवरी की जाती है। सेकंड है डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर इज मोस्टली प्रेफरेबल द एमबीए मार्केटिंग, और वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है। बियॉन्ड द ब्रांच में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। मोस्ट ऑफ द फॉरेन एंड न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक वो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट रखती है, मोस्टली फॉर द क्रेडिट कार्ड एंड रिटेल लोन के लिए। सेकंड है सेल थ्रू टाई अप। तो इसमें अलग अलग टाइप है कि टाई अप विद द बिल्डर फॉर द होम लोन, टाई अप विद द ऑटो डीलर फॉर व्हीकल लोन, एंड टाई अप विद द different institute for provide personal loan to their employees, and tie up with the educational institute for provide education loan. Next chapter is customer relationship management CRM। इसमें देखते हैं नीड ऑफ CRM। कस्टमर रिलेशनशिप की नीड क्या है? तो फर्स्ट वन इज नीड टू इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी में CRM हेल्प होता है। इसका एग्जांपल देखिए तो ओपन द ATM एंड प्रोवाइड सर्विस विद द कस्टमर। ATM से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो उसका कॉस्ट है जो ब्रांच पे डायरेक्टली डिलीवरी के कस्टमर का कॉस्ट है, इससे उसका कम रहता है। नीड टू ड्राइव मोर वैल्यू फ्रॉम एम्प्लॉई। CRM से एम्प्लॉई का क्वालिटी का आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है, एंड इम्प्रूव द ओवरऑल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। थर्ड वन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में जो कंपटीशन इंक्रीज हो रही है, इसमें कस्टमर को रिटेन करने के लिए CRM इम्पोर्टेंट है। रीजिंग NPA अकाउंट का मॉनिटरिंग एंड रिकवरी के लिए CRM यूजफुल है। इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑन फ्री बेस्ड इनकम एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। आप उसको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और फी बेस्ड इनकम आप अर्न कर सकते हो। डिलीवरी चैनल एफिकेसी। आप रिमोट चैनल से लाइक द ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग etc सर्विस से प्रोडक्ट की डायरेक्टली डिलीवरी कस्टमर को कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से आप कोर बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, एंड एडिशनली मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ CRM इन बैंक। इसमें पहला है बिजनेस प्रोसेस। इसमें करंट बिजनेस प्रोसेस है, इसको इवैल्यूएशन किया जाता है और इसमें CRM को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, उसको एनालाइज किया जाता है एंड इंटीग्रेट विद CRM सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम, बैंक ने अपनी IT सिस्टम डेवलप की होती है, तो इस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को एनालाइज किया जाता है और इसके अंदर CRM को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टम है उसमें CRM को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इन CRM। इसमें फर्स्ट वन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को उसने जो प्रोडक्ट अवेल किए है उसके हिसाब से उसको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द कस्टमर। इसमें कस्टमर के टाइप के हिसाब से इसको अलग अलग सेगमेंट में क्लासिफिकेशन किया जाता है। थर्ड वन इज इंटरेक्शन विद मोस्ट वैल्यू कस्टमर। इसमें स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से आप उनको स्पेसिफिक कैंपेन प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ द 36 डिग्री इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर। इसमें प्रोडक्ट मैनेजर कैन डिजाइन मस्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट्स फॉर ईच ऑफ द टारगेट सेगमेंट एंड लॉन्च कैंपेन। इस 4 स्टेज से CRM को इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज टेक्नोलॉजी एंड रिटेल बैंकिंग। टेक्नोलॉजी की इनिशिएटिव बेस पे डिफरेंट मॉडल में डिवाइड किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट वन इज आउटसोर्स मॉडल। इसमें क्या होता है कि मॉडल आउटसोर्स फ्रॉम IT कंपनी। IT कंपनी से उसका जो सॉफ्टवेयर मॉडल है वो आउटसोर्स किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, वो आउटसोर्स मॉडल का यूज करती है। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑल्सो यूज आउटसोर्स मॉडल।
प्रोप्राइटरी मॉडल डेवलप बाय इन हाउस बाय द बैंक जो अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करती है उसको प्रोप्राइटरी मॉडल बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल है फॉरेन बैंक। ब्लेंड मॉडल इज ब्लेंड ऑफ द हाउस एंड आउटसोर्स मॉडल। आउटसोर्स और इन हाउस मॉडल मतलब प्रोप्राइटरी मॉडल का कॉम्बिनेशन है। पब्लिक सेक्टर बैंक अभी पीट्स एंड पीस अप्रोच को फॉलो करती है। इसमें क्या रहता है कि एंगेजिंग डिफरेंट वेंडर फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग वेंडर से आउटसोर्स करती है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रू बैंकर को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।